जय श्री राम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल और ऐप जेटीसी एजुकेशनल रेवोल्यूशन। मैं सुमित जावाले स्वागत करता हूं आप सभी का आज के पहले लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, राइट। और ये चैप्टर तेलंगाना बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही आसान चैप्टर है स्टूडेंट्स। राइट, आप लोग आसानी से इसमें स्कोरिंग कर सकते हो। क्लियर? राइट। चलिए, सबसे पहले अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं पूरे फॉर्मूला एक साथ पढ़ाकर आपको डराना नहीं चाहता हूँ मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं जानता हूँ एक्चुअली मैथमेटिक्स बहुत आसान है। बट फिर भी ये भी सच्चाई है कि हमारे यहाँ मैथमेटिक्स में कई स्टूडेंट्स वीक होते हैं। राइट, तो हम सिस्टमैटिकली करेंगे। टॉपर्स को भी काम आएगा, स्लो लर्नर्स को भी काम आएगा। एक हिसाब से अगर मैं बोलूँ, टॉपर स्लो लर्नर से कुछ होता नहीं है स्टूडेंट्स, याद रख लो। राइट, आप स्लो लर्नर इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप क्लास को अच्छे से समझते नहीं हो या आपको अच्छे से समझाया नहीं जाता कभी कभार। राइट, क्लियर। ज्यादातर आप फोकस नहीं करने के कारण पीछे रह जाते हो और अपने आप पे कॉन्फिडेंट ना रहने के कारण आप पीछे रह जाते हो स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग पॉइंट पे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिएगा स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है स्टूडेंट, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जहां पर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल शेप्स के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। राइट, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर गेटिंग राइट, क्लियर। सो हम यहां क्या पढ़ेंगे? हम यहां पर, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक शेप्स कौन से होंगे स्टूडेंट? ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एक्सेट्रा, इन्हें ज्योमेट्रिक शेप्स बोलेंगे। राइट, जहां पर हम ज्योमेट्रिक शेप्स, जैसे कि एग्जांपल मैंने वाले का के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके करेंगे स्टूडेंट्स। कौन सा सिस्टम यूज करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करके। क्लियर है? राइट, यहां पे हम ज्योमेट्री शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। राइट, और ये कैसे करेंगे स्टूडेंट? कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए। राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में भी पढ़ाता हूं आपको अगले पेज पर। ये बातें क्लियर है सभी को अच्छे से? राइट, चलेगा। एक 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? राइट, आगे बढ़ते अगले पेज की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स,
कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि क्या है? अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ग्राफ शीट में ऐसे लिखते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट? तो ये जो सिस्टम होता है ना, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे हर एक पॉइंट के दो वैल्यूज होते हैं स्टूडेंट, राइट? अभी मान लीजिएगा ऐसे कोई मैंने सिस्टम ऐसे कुछ बनाया मैंने, हर एक पॉइंट के दो वैल्यूज होते हैं एक्चुअली, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बोलेंगे हम लोग उससे। अब मान लीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं। अब मान लीजिएगा यहां पर कहीं एक पॉइंट है 6, तो ये पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट का वैल्यू क्या है स्टूडेंट? एक्चुअली वैल्यू ना बोलकर नाम क्या है ऐसे बोलेंगे, तो इसका नाम है एक्स पे कितना है 3, वाई पे कितना है 6, सो 3,6, इसका नाम है 3,6। एक्स इज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट, राइट? सो इस सिस्टम में हमारे पास ऐसे दो वैल्यू होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट, हर क्वेश्चन में, राइट? अब कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करोगे, लाइक बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट? वहां बेस के जगह कुछ वैल्यू होती है, मान लो 10 सेंटीमीटर, हाइट के जगह कुछ वैल्यू होती है, मान लो 50 सेंटीमीटर, राइट? तो एक एक वैल्यू होती है स्टूडेंट, राइट? बट यहाँ पे एक एक नहीं, दो दो होंगी, एक दो, राइट? नॉर्मल फॉर्म में एक एक होती है हर एक की वैल्यू, बट यहाँ पे हर एक के दो दो वैल्यू होंगे, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू। समझ में आ रहा है सभी को, राइट? क्लियर? धीरे धीरे पता चलेगा स्टूडेंट जब हम करेंगे, राइट? चलिए रफ इंफॉर्मेशन ऐसे रख देता हूं, ऑब्जर्व कर लीजिएगा 30 सेकेंड्स के लिए। चलिए आई होप ये समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अभी कुछ फॉर्मूलास पढ़ेंगे स्टूडेंट। अभी तो आज मैं केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा स्टूडेंट आपको डिस्टेंस का, राइट? फॉर्मूला नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है स्टूडेंट, ए को x1 y1 मानेंगे एंड बी को x2 y2 मानेंगे, राइट? इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? इसकी वैल्यूज x1 y1, उसके x2 y2। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट डिस्टेंस का? ए बी, डिस्टेंस को लिखते समय ए बी लिखेंगे, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। गेटिंग विद दिस पॉइंट एवरीवन? समझ में आ रहा है, राइट? अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, अभी से मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट के हिसाब से सिस्टम पे ड्रॉ करके बताऊं, ऐसे लिखेंगे। मान लीजिएगा यहां पर है पॉइंट ए, इसका वैल्यू है x1 y1, एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू है x1, y पे वैल्यू है y1, राइट? और यहां पर b है और इसका x कोऑर्डिनेट वैल्यू है x2, y कोऑर्डिनेट वैल्यू है y2, राइट? अब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस पता करना है स्टूडेंट्स, यहां से लेकर
यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है ये पता करना है हमें। गेटिंग राइट? हमें क्या पता करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर है सभी को? राइट? चलिए एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा सभी लोग इसे। चलिए 30 सेकेंड देता हूं, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ये अगले वाले वीडियो में से हटा देंगे स्टूडेंट, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जब मैं बोलूंगा 30 सेकेंड देखना है तो देखना है, राइटिंग में नहीं करना उस समय। चलिए बढ़िया है, क्लियर है सभी को? राइट? अब जाते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, पहले प्रॉब्लम की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, ये वॉच को हटाता हूं अभी, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर रहा हूं स्टूडेंट। राइट? आप टेक्स्ट बुक में से फॉलो करिएगा। यहां लगाता हूं इसे। सी एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट बिट में फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन। सी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। सो पेयर ऑफ पॉइंट दिए गए, मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए गए स्टूडेंट्स, हमें उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। 2,3 एंड 4,1 गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, ए x1 y1 2,3। सो इसको 2,3 मानेंगे। x1 is 2, y1 is 3। b x2 y2, इसे क्या दिया स्टूडेंट उन्होंने, 4,1। 4,1 लिखेंगे। ओके राइट? सो x1 y1, हम इसे x1 y1 मानेंगे स्टूडेंट, वो लोग बोलेंगे नहीं, हमें समझ जाना है। राइट? x2 y2 इज 4,1। अब देखिएगा स्टूडेंट, वी नो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, अगर ए एंड बी मान रहे तो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट। राइट? अब इसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करते समय इसे लिख लेना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पहले एम्प्टी लिख लो ऐसे और वैल्यू लिख दो उसके बाद। x2 क्या है स्टूडेंट, ये वाला 4 माइनस x1 कौन है, इन्हें 2। नेक्स्ट y2 कौन है, 1 माइनस y1 कौन है, y1 के जगह कौन है, 3। ओके नेक्स्ट यहां देखिएगा 4 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर का स्क्वायर एज इट इज होगा। 4 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 सो माइनस 2 राइट। 2 स्क्वायर विल बी 4, माइनस है और स्क्वायर है तो माइनस बन गया प्लस ऑटोमेटिकली। सो 2 स्क्वायर विल बी 4। सो ये हो गया 4 प्लस 4 8। सो आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिख सकते हैं, नहीं तो
स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अभी देखिएगा स्टूडेंट, मैं कैसे ब्रेक करता हूं इसे। 8 को 8 को क्यों ना मैं 4 into 2 लिखूं? 8 के जगह क्यों ना मैं 4 into 2 लिखूं? लिख सकता हूं कि नहीं? राइट, होता है राइट। 4 into 2 लिखेंगे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलग करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग करो। स्क्वायर रूट ऑफ 4 अलग करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को वैसे रख देते हैं। गेटिंग राइट? सो देयरफॉर डिस्टेंस between 2, 3 and 4, 1 is 2 √2 यूनिट्स बोल के लिखना है। अब सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं उन लोगों ने, राइट। अगर वो देते तो हम सेंटीमीटर मीटर जो भी लिख देते। अब कुछ भी नहीं दिया तो हम यूनिट्स लिखेंगे, राइट। क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस क्या है? हमेशा लेंथ होता है। यहां लिख लो डिस्टेंस बोल के। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ। तो लेंथ का यूनिट सिंपली कोई यूनिट होता है। अगर सेंटीमीटर देता तो मैं वहां सेंटीमीटर लिखता, मीटर देता तो मीटर लिखता। अभी इनमें वो देगा नहीं इस चैप्टर में जनरली, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, सो क्लियर है सभी को? चलिएगा स्टूडेंट्स, मैं अभी एक 1 मिनट समय देता हूं आपको अप्रोक्सीमेटली। अभी वो क्लॉक तो यहाँ ला लेते, क्लॉक पे ध्यान मत दीजिएगा ज्यादा, मैं आपको बोलूंगा, बट आपको ये सिर्फ फॉलो करना है स्टूडेंट्स। 1 मिनट, ये 1 मिनट होने तक कहीं और नहीं देखना है। ऑब्जर्व करिएगा सभी लोग। राइट, क्लियर है सभी को? ओके, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट, इवन ऑनलाइन के बच्चों को भी इसके नोट्स की मेरे हैंड रिटन पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलिए अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट बिट सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया देखेंगे स्टूडेंट। पहले ए को x1 y1 मानेंगे, फिर बी को x2 y2 मानेंगे। अब देखते हैं इनका वैल्यू क्या दिया उन लोगों ने। यहीं से लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, -5, 7 -1, 3, -5, 7 -1, 3। ओके स्टूडेंट्स, ये दिया गया हमें, राइट, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट, अभी से हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, और एंडिंग में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा बोर्ड पर। ए बी यानी कि क्या है? यहां पे लिख देता हूं डिस्टेंस। x2 माइनस
x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। सो ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है स्टूडेंट्स? -1। x1 क्या है? x1 के जगह कौन है? -5। सी यहां पे भी माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस हो गया, और वो -5 ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो ब्रैकेट लिखना होगा। y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 7। ओके, अब देखिएगा ये -1 एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +5। ओके, बाहर माइनस अंदर माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा। 3 माइनस 7 -4, क्योंकि एक प्लस से एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, राइट। 3 क्या है? प्लस है। 7 क्या? माइनस है। सो जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट। तो अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बड़े नंबर, अब -4 हो गया, दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 7 है। 7 का साइन माइनस है, इसलिए माइनस। अगर 7 प्लस होता तो प्लस लिखते हैं, बड़े नंबर का जो साइन होता वो लिखते हैं। ऑफलाइन के बच्चों को अच्छे से पता ही है, राइट। ऑनलाइन के बच्चे जो अभी भी जुड़ रहे, समझ जाइए इन चीजों को। अब देखिए यहां पे भी एक प्लस एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, 5 माइनस 1 4। अब देखिएगा बड़े नंबर का साइन प्लस है, इसलिए +4 हो गया, और यहां पे माइनस है और स्क्वायर है तो माइनस चला गया, माइनस चला गया। 4 स्क्वायर कितना? 16, राइट। इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, -4 होल स्क्वायर 16, ऐसे समझ सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट, ये भी 16 हो गया। 16 प्लस 16, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते हो, बाद में समझाऊंगा कभी। 32 को हम क्यों ना 16 इंटू 2 लिखे, राइट। स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रखते हैं, 32 को 16 इंटू 2 करेंगे। अब स्क्वायर रूट 16 अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग लिखेंगे। स्क्वायर रूट 16 कितना होता है? 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे रखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी वैल्यू होता है स्टूडेंट 1.414, बट करना नहीं है, राइट, पूछा नहीं गया, राइट। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन -5, 7 and -1, 3 is 4√2 यूनिट्स। क्लियर है सभी को? राइट। चलिए ऑब्जर्व करिएगा 1 मिनट के लिए। चलिए क्लियर है सभी को? बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। गिवन जो भी है लिख लेंगे पहले। ए x1 y1 मानेंगे हर बार, राइट। बी को x2 y2 मानेंगे,
देखिए 3 क्या है, -2 कॉमा -3, 3,2, -2 कॉमा -3, 3,2, राइट, 3,2। अब जल्दी जल्दी कर देते स्टूडेंट्स इसे, राइट। चलिए फिर से वही फॉर्मेलिटीज होगी स्टूडेंट्स, राइट, क्योंकि अभी पूरा का पूरा चैप्टर करवाया जा रहा है। आप इसे जब अगर समझ में आ गया तो स्किप कर सकते हो। एंडिंग में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आपको मैं पूरा मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, एंडिंग में अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपके लिए, पूरे ईमानदारी से करना है, देखिएगा स्टूडेंट्स, राइट। अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिस्टेंस वो नहीं लिखूंगा वहां पे, राइट। अब समझ ही गए होंगे, x2 क्या है, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3, x1 क्या है -2, ये माइनस अलग है वो माइनस अलग है, इसलिए ब्रैकेट। y2 कितना है स्टूडेंट्स 2, माइनस y1 कितना है -3, सो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो इसलिए ब्रैकेट, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 2 होल स्क्वायर एज इट इज, यहां पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 3 होल स्क्वायर एज इट इज, सो ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया पाई स्क्वायर। ये कितना होता है स्टूडेंट 25, ये भी 25, राइट। अब एक और मेथड सिखाता हूं, मैंने जैसे बोला था पिछले प्रॉब्लम में यूज नहीं किया था मैंने, बट अभी यूज करता हूं स्टूडेंट्स, राइट। सो यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, जो मेथड मैं भी बोलूंगा वो मेथड भी कर सकते हो, सिंपली सिंप्लीफिकेशन मेथड है स्टूडेंट, और कुछ भी नहीं, राइट। अब देखिएगा 25 दो बार आ रहा है, तो यहां पर ब्रैकेट डाल दीजिएगा, 25 कॉमन ले लीजिएगा, स्क्वायर रूट वैसे रखना है, 25 को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले रहे हैं। अब देखो ये 25 यहां आ गया, तो इसके जगह कुछ भी नहीं है, अब ये चला गया, कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, वो 1 यहां लिखना है, प्लस ये 25 भी इधर आ गया, उसके जगह कुछ भी नहीं, वो तो आ गया इधर, खाली है जगह, तो खाली है तो क्या है वहां पे 1 है, राइट। अब देखिएगा ये 25 एज इट इज, इंटू ब्रैकेट, यानी कि क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, राइट। 1 + 1 2, सो अब दोनों को अलग करेंगे, बिछड़ अलग अलग कर देंगे, राइट, क्लियर, इनको बिछड़ा देंगे कुंभ मेले की तरह। ये इधर स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है 5, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, राइट, क्लियर है। राइट, क्लियर है सभी को, ये हो गया हमारा आंसर यहां तक। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन -2 कॉमा -3 एंड 3,2 इज π√2 यूनिट्स, क्लियर है सभी को, राइट। चलिएगा थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसे। राइट, वीडियो रनिंग ही होगा तो भी इसे ऑब्जर्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, चाहे तो आपको कुछ और समय चाहिए पॉज करके ऑब्जर्व कर लीजिएगा। आपको जब आप रिकॉर्डेड वीडियो भी सुनेंगे ना, ऐसे लगेगा कि आप लाइव सुन रहे हो मुझे आगे, क्योंकि मैं आपको इन द वीडियो विद इन द वीडियो समय दूंगा ऑब्जर्व करने, राइट, ना कि दूसरों की तरह भागम दौड़ करूंगा। आपको एक्स्ट्रा समय चाहिए तो पॉज कर लीजिएगा, राइट। चलिए ऑब्जर्व करिएगा।
चलिए क्लियर है। अब आते हैं इसी बिट के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गिवन ये सब फॉर्मुलेटिस तो करनी है स्टूडेंट्स, राइट। ए x1 कॉमा y1, बी x2 कॉमा, ये सब लिखना ही है स्टूडेंट आपको हर प्रॉब्लम में, राइट। क्लियर, क्योंकि आप अभी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं तो मैं खुद ही आपको डिटेल्स में करके बता रहा हूँ हर प्रॉब्लम। आईआईटी नीट में ऐसे नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा स्पीड भगाऊंगा मैथ्स और फिजिक्स में। अब देखिए ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये ए कॉमा बी है, ये माइनस ए कॉमा माइनस बी है। तो अभी देखिएगा अल्फाबेट आ गए, तो अल्फाबेट आने पर घबराना नहीं है। गेटिंग विद दिस, एज इट इज फॉलो करिएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सी वी नो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये तो होता है फॉर्मूला, राइट। अब देखिएगा x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस a, माइनस x1, x1 क्या है a। ओके स्टूडेंट, x2 माइनस a है, ये माइनस फॉर्मूला से आया स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, x1 क्या प्लस a है, प्लस y2, y2 कितना है माइनस b, माइनस y1, y1 कितना है प्लस b, ये माइनस यहां से आया है। गेटिंग, अब देखिएगा स्टूडेंट, माइनस से तो माइनस टू ये होगा, जब दोनों माइनस होंगे तो ऐड करेंगे, माइनस बी माइनस टू बी, जब दोनों माइनस है तो क्या होगा, ऐड करना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बेसिकली ऐसे करते हैं, मैंने ऐसे पढ़ाया था आपको। सो जब दोनों टर्म माइनस होते हैं तो हम इसे ऐड करेंगे, राइट। चलिए अब माइनस से स्क्वायर है तो माइनस को भूल जाओ। अब ये स्क्वायर दोनों का स्टूडेंट, टू स्क्वायर कितना फोर, और ए स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का है, टू का भी है ए का भी है, टू का स्क्वायर तो मैंने फोर लिख दिया, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर लिखूंगा, प्लस माइनस और स्क्वायर माइनस चला गया, प्लस बन गया, एक्चुअली लिखेंगे नहीं, टू स्क्वायर फोर। अब ये स्क्वायर बी का भी है, टू का भी है बी का भी है, टू का तो हमने यूज कर लिया, बी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, राइट। अब देखिए दोनों में फोर कॉमन है, पिछले स्टेप में पिछले प्रॉब्लम में बताया था मैंने इसे, दोनों में क्या है फोर कॉमन है, राइट। फोर को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से फोर बाहर आ गया, तो बचा कौन, ए स्क्वायर, प्लस ये फोर भी बाहर आ गया, बचा कौन, प्लस फोर, प्लस तो मैंने लिख दिया, हाँ, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो मैंने, और प्लस तो मैंने लिख दिया था, बी स्क्वायर अभी कॉपी करेंगे, राइट। अब देखिएगा फोर अलग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग है, तो दोनों को जुदा कर देते हैं, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होता है, टू होता है, क्योंकि टू इंटू टू फोर होता है, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होगा, टू होगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब इससे अलग अलग नहीं कर सकता, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल करना, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के बीच में प्लस, तो अलग अलग नहीं कर सकते यहां पे हम लोग, समझ में आ रहा है। therefore distance between a comma b and minus a comma minus b is 2 square root of a square plus b square units। आया समझ में सभी को, राइट। चलिए कुछ देर के लिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा ऐसे सभी लोग।
चलिए क्लियर है सभी को, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड बिट, फर्स्ट बिट के पूरे हो गए स्टूडेंट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो फिर से वही क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसी टाइप का है, कर लेते, राइट। पहले वाले को ए मानते, ए x1 y1 इज इक्वल टू 0,0, b x2 y2 36,15। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके स्कूल में कुछ और फॉर्मूला भी यूज करने बोलेंगे, वो भी यूज कर सकते हैं, बट जनरल फॉर्मूला याद है तो बस स्टूडेंट शॉर्टकट जरूरत नहीं है इस चैप्टर में उतना, राइट। वो बोलूंगा शॉर्टकट कौन सा फॉर्मूला होता है और कैसे होता है वो भी बोलूंगा, एक्सरसाइज के एंडिंग में ट्राई करेंगे स्टूडेंट उसके लिए समय निकालने, राइट। अब वी नो, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने यहां पढ़ रखा था डिस्टेंस का फॉर्मूला। एक्चुअली यहाँ पे लेट बोल के लिख सकते हो आप लोग, फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एक्चुअली ए एंड बी उसने नहीं दिया, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, तो लेट बोल के लिख सकते हैं हम लोग, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर ना भी लिखोगे तो, राइट। अब देखिएगा x2 कितना है 36, x1 कितना है 0, प्लस y2 कितना है 15, y1 कितना है 0 होगा, स्क्वायर रूट एज इट इज। 36 माइनस 0 36, राइट। 15 माइनस 0 15 होल स्क्वायर, ओके। अब देखिए स्टूडेंट 36 स्क्वायर करना है, अभी मैं थोड़ा सा क्रिस क्रॉस मेथड यूज करता हूं वैदिक मैथ्स का। 36 इंटू 36 कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 6 36, 3 बोरो रखेंगे, राइट, सिट। नेक्स्ट 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, सो 18 प्लस 18 कितना होगा स्टूडेंट्स, 18 प्लस 18 होगा 36, फिर 3 ऐड करेंगे 39, सो 9 लिखेंगे, फिर से 3 कैरी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, ये प्लस 3 करेंगे 12, तो 1296। गेटिंग एवरीवन, ये होता है वैदिक मैथ स्टूडेंट्स, ज्यादा उसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो। 15 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 10, प्लस 2 12, 1 कैरी, 1 1 जा 1 प्लस 1 2, 225। आप ऐसे कर सकते हो, या वैदिक मैथ्स में और कहीं भी टेक्निक है स्टूडेंट, अगर वो आता है तो ही उसके लिए जाना है, नहीं आता है तो सीखना है तो आप बाद में सेपरेटली सीखो स्टूडेंट, अपने ऐप में अवेलेबल है, आप नॉर्मल मेथड करो जब तक आप सीखोगे नहीं। अब इन्हें ऐड करेंगे, 6 प्लस 5 11, 1 कैरी, 9 प्लस 2 11, प्लस 1 12, राइट, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4, प्लस 1 5, ये 1 एज इट इज। गॉट विद दिस पॉइंट एवरीवन। 1521 हो रहा है स्क्वायर रूट, ये शायद किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी आएगा स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा आपको, उसी के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ ये रफ वर्क। सी 1521 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 5 जा 15, 0 क्योंकि 3 टेबल में 2 नहीं आता, तो हमें 21 लेना है, 2 डिजिट ले रहे, एक्चुअली यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 डिजिट ही लेना है रूल्स के हिसाब से, बट 2 ले रहे तो 0 लगाना है वहां पे। गेटिंग राइट, सो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 9 जा 3, 5 जा 15,
ओके, ऐसे नहीं आएगा स्टूडेंट, 3 टेबल में नहीं आएगा, ये भी 13 में, 13 × 13, राइट। फिर 13 × 13 ही आएगा नेक्स्ट। सो अब देखो स्टूडेंट, 3 2 बार आ रहा है ना, तो 1 बार लिखो। अब स्क्वायर रूट हटा दो, 2 बार आ रहा है उसके जगह 1 लिख रहे तो स्क्वायर रूट हटाना है। क्यों हटाना है वो डिटेल्स में देख लो। अभी इसको देखो, 3 × 3, 3 स्क्वायर ना, ऐसे लिखो, इंटू 13 × 13, 13 स्क्वायर, राइट। तो अब क्या करेंगे, 3 स्क्वायर अलग करेंगे, 13 स्क्वायर अलग करेंगे उसके स्क्वायर रूट के साथ। अब ये ना बोलो सर आपने तो बोला था अलग अलग नहीं करना है। सर अलग अलग कब नहीं करना है, जब यहां पे बीच में प्लस होता है तो अलग अलग नहीं कर सकते आप, राइट। अभी क्या है, यहां पे इनके बीच में इनटू है तो आप अलग अलग कर सकते हो। अब ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल। सो 3 × 13, 3 × 13 कितना आता है, 39 आता है, राइट। क्लियर। सो देयरफॉर डिस्टेंस, ये नीचे लिख लेना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 0,0 and 36,15 is 39 यूनिट्स। ये बात समझ में सभी को, राइट। चलेगा, एक 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा, यहाँ पे दो बार रफ वर्क यूज किया तो थोड़ा सा प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लीजिएगा, राइट। वो वैदिक मैथ्स आता तो करो, नहीं आता तो नॉर्मल वे में सॉल्व करो। ऑब्जर्व दिस। चलिए, क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। चलिएगा, अभी बढ़ते अब अगले प्रॉब्लम की तरफ। देखते क्या दे रखा है इन लोगों ने क्वेश्चन में। वेरीफाई वेदर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ओके, चलिएगा स्टूडेंट्स, ये बढ़िया क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट अभी से, ऐसे वाले क्वेश्चंस, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स भी है, और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए दो मेथड्स है अपने टेक्स्ट बुक में, उनमें से मैं एक मेथड अभी समझाऊंगा स्टूडेंट। एक मेथड आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक में। गेटिंग विद दिस पॉइंट। तो सबसे पहले कोलिनियरिटी का मतलब समझा देता हूं, और इसी के साथ एक फॉर्मूला आपको यहीं पे दिखा देता हूं स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट कैसे करना है। सी 3 पॉइंट देंगे, वो कोलिनियर है या नहीं है ये पता करने के लिए आपको ये करना होगा, पहले ए बी फाइंड करो, राइट, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा स्टूडेंट्स। फिर बी सी फाइंड करो, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, फिर ए सी फाइंड करो, ओके। फिर इन दोनों को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी, इफ इट इज इक्वल टू ए सी देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके। सम ऑफ एनी टू साइड्स, ए बी प्लस बी सी करो या कोई और 2 पॉइंट करो, ए बी प्लस ए सी करो, कुछ भी करो चलता, बट 2 डिस्टेंसेस ऐड करने पर वो क्या होना चाहिए, तीसरे वाले को इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से बोलूं, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। गेटिंग, अगर ऐसे होगा तो हम बोलेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ रहा है सभी को, राइट। ओके, इसका एक छोटा सा इसका फंडा लिख लेते, ये क्या कोलिनियर पॉइंट ये होता क्या है, पहले वो लिख लेते। कहां लिखेंगे, यहां साइड में लिख लेंगे स्टूडेंट्स, राइट। आपको जेरोक्स में मिल जाएगा वहां पर कहीं तो,
स्टार्टिंग में, या इसी के साथ ऐसे साइड में लिख दूंगा, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे तो है नहीं, समझ जाओगे इतना सा। थोड़ी ना छोटे बच्चों की तरह आपको लाइन से सब कुछ देते बैठेंगे, राइट। भगवान ने दिमाग दे रखा है, बड़े हो चुके हैं तो दिमाग को इस्तेमाल करो, राइट। अब ये डेफिनेशन यहां लिखेंगे, अगर तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में आएंगे तो उन्हें बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, राइट। If three or more than 3 points lies on a same line, then those points are said to be collinear points. ओके, ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। हम ऐसे नहीं करेंगे, अभी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। गेटिंग विद दिस पॉइंट ऑल ऑफ यू, हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस। राइट, हम डिस्टेंस फाइंड करके करेंगे। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब देखो, मैं x1 y1 ये सब नहीं लिखूंगा क्योंकि 3 पॉइंट है यहां पे। ए डायरेक्ट पॉइंट लिखता हूं स्टूडेंट। यहां पे क्या दिया इन लोगों ने पॉइंट? चलो वो तो एग्जांपल आपको समझा रहा था। 1,5 x1 y1 नहीं लिख रहा हूं। b 2,3 c -2, -1। तो अभी बताएंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन a 1,5 एंड b 2,3, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे, राइट। और एक बार लिख दो फॉर्मूला। बी नो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे लिखेंगे, राइट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, डोंट रिपीट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। एक बार लिखे तो भी चल जाता स्टूडेंट्स। अब बात 3 बार यूज करेंगे, बट 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार लिख दो बस, राइट। अब देखो, ए बी x2 माइनस x1, x2 है 2, x1 है 1, थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूं अभी। y2 है 3, y1 है 5, राइट। तो अभी से सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1 होगा 1, राइट, 1 स्क्वायर। 3 माइनस 2 होगा -2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट एज इट इज। 1 स्क्वायर 1 होगा, -2 स्क्वायर होगा 4, सो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे करेंगे अभी बी सी को भी, राइट। क्लियर है ये? अब जाते जल्द से बी सी की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन बी का 2,3 है, 2,3 एंड सी -2, -1। अब देखो स्टूडेंट, हम क्या फाइंड कर रहे हैं? बी सी। पहला लेटर कौन है? बी, तो बी वाले को मानेंगे x1 y1। दूसरा है सी, इसको मानेंगे x2 y2। क्लियर है? पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, राइट। अब x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस x1 है 2,
प्लस y2 माइनस y1, y2 है -1 माइनस y1 है 3, दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, तो दिस इज -4, दिस इज ऑल्सो -4। या जब आईआईटी में पढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट, ये सब आपको परफेक्ट होने चाहिए, तब तक सिंप्लीफिकेशन इतने डिटेल्स में बोलते नहीं बैठूंगा वहां पर। इसका होता है स्क्वायर रूट 32, राइट। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब करेंगे ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। अब देखो सी तो इधर ही लिख लेता हूं, -2 -1। ए क्या था देख लेंगे, 1,5 था, राइट। तो अब देखो स्टूडेंट, करते समय ए सी लिख रहा हूं, पहले ए आ रहा है तो ए वाले को x1 y1 मानेंगे, फिर सी आ रहा है तो सी वाले को x2 y2, ये ऑर्डर फॉलो करना स्टूडेंट्स, राइट। जो लेटर पहले उसको x1 y1, जो बाद में उसको x2 y2, राइट। x2 कितना है -2 माइनस x1 1 होल स्क्वायर, y2 कितना है -1 माइनस ऑफ 5, -2 -1 -3 होल स्क्वायर, -1 -5 दोनों माइनस है तो प्लस करेंगे, बड़ा नंबर माइनस है इसलिए -6, -3 होल स्क्वायर होगा 9, -6 होल स्क्वायर होगा 36, राइट। सो दोनों को ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा, राइट। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45, राइट। अब देखेगा स्टूडेंट, तीनों डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखना है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC और नॉट, गेटिंग। अगर AB प्लस BC AC को इक्वल हो गया तो कोलिनियर है, इक्वल नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं है, सिंपली, राइट। इसी का एक और मेथड एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले टॉपिक में करेंगे, शायद थर्ड या फोर्थ एक्सरसाइज में आएगा, मेरे ख्याल से थर्ड एक्सरसाइज में, फोर्थ वाला स्लोप है। अब देखो यहां लिखो, वी नो इफ AB plus BC is equal to AC, then AB and C are collinear points। अगर नहीं है तो दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, सिंपल लॉजिक, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे लिख लो। ए बी कितना है √5, बी सी कितना है √32, स्क्वायर रूट ऑफ 32, स्क्वायर रूट ऑफ 45। अब देखिए ये दोनों इक्वल है क्या, ऐड करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगा, अब डेसिमल में जाना नहीं है। अब देखो यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 45 रहता तो इक्वल है बोलते थे, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। सो therefore as AB plus BC is not equal to AC, then वन कॉमा 5, B कितना है 2,3 एंड -2, -1 आर नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे ऑफिशियली फॉर्मली लिखना है, फॉर्मूले से एंड करना है स्टूडेंट्स, ओके, राइट। चलिए ऑब्जर्व करिएगा एक बार स्टार्टिंग से।
या चलिए ऑब्जर्व कर लीजिएगा फटाफट सभी लोग। चलिए उम्मीद करता हूं कि सभी को यहां तक समझ में आया होगा। राइट, क्लियर। अभी कुछ प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं स्टूडेंट्स, कुछ रैंडम क्वेश्चन दूंगा, कुछ आपके एग्जाम्पल्स में से टिक कराऊंगा स्टूडेंट्स। राइट, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा प्रैक्टिस के समय। कुछ आपके एग्जाम्पल्स के ही दे रहा हूं स्टूडेंट्स। राइट, आप वो बस टिक कर लीजिएगा जो सॉल्व करने हैं। अभी तक जो हुआ इस वीडियो में उसके हिसाब से दे रहा हूं। राइट, या ये भी नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 करना है स्टूडेंट्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। प्रॉब्लम्स टू बी प्रैक्टिस्ड टुडे। कुछ ओन से भी दूंगा इसी में। पहला वाला एग्जाम्पल 4। दूसरा कौन सा दूंगा देखिएगा, आपके पहले किताबों में से दे देता हूं, फिर थोड़े उनसे देता हूं। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 1 एंड 2। ओके, डायरेक्ट लिखता हूं। एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये 4 करने हैं। फिर इसके बाद थोड़े ये मेरे ओन से करो स्टूडेंट। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वन -8, 0 एंड -3, 4। सेकेंड वन इसी में x, y एंड ओके, कोई बात नहीं, x, y लेके करो, कंफ्यूज नहीं होना है। -x, y -3, 0 0, 0 8, 5 -3, -8। ये 4 करिएगा। राइट, और एक चेक 3, 8 -7, 6 एंड 0, 5 आर कोलिनियर और नॉट। ओके, सो ये वाले क्वेश्चंस आपको ये वीडियो होते ही प्रैक्टिस करने हैं स्टूडेंट। एक बार पूरे प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व कर लो, कर लेके इसे सॉल्व करना है। राइट, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोगों को। गेटिंग राइट, क्लियर। ये 4 एग्जांपल्स, ये मेरे क्वेश्चन से, ये 4 और वो एक। राइट, चलिएगा ऐसे कर लीजिएगा सभी लोग ईमानदारी से। जैसे कि कल बोला था, मूवी में भी आपको बताया था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चीटर कभी जिंदगी में आगे नहीं जाता, एक बार गिरेगा, ऐसे गिरेगा कि बुरी तरह गिरेगा। नरक से भी बदतर बनेगी जिंदगी अगर चीटिंग करोगे तो। राइट, मजा आएगा, मार्क्स आएंगे, बट जिंदगी बर्बाद होगी आगे जाकर। तो मुश्किल रास्तों पर चलो, बट ईमानदारी के साथ। गेटिंग, उम्मीद के साथ कि आप ऑनेस्टी को इंपॉर्टेंट दोगे। चलिए इस क्लास से अभी अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।